हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू न्यूमेरिकल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का, फॉरफीचर एंड री इशू का हम एक बेसिक न्यूमेरिकल करने वाले हैं एंड विद टाइम हम जो है एडवांस वर्जन ऑफ द न्यूमेरिकल को भी कवर अप करेंगे। सो आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अपनी कवर अप करके आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हम कवर अप कर चुके हैं, क्योंकि मेरी कोशिश क्या रहती है कि आपने जर्नल एंट्रीज़ को रटना नहीं है, याद नहीं करना है। आप ऑटोमेटिकली रिजेंबल कर सकें कि कौन सी एंट्री पहले होनी है और कौन सी उसके बाद होनी है एंड क्या सीक्वेंस होना है उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है? एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज। यानी कंपनी है जिसने 10,000 जो शेयर्स हैं वो इन्वाइट की एज एन एप्लीकेशन और इनकी वैल्यू रखी उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी है ₹2, अलॉटमेंट है ₹3, फर्स्ट कॉल है ₹3 एंड द फाइनल कॉल है ₹2। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड ऑन ऑल दी शेयर्स एंड ऑल ऑफ दी शेयर्स वेर एक्सेप्टेड। तो एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई थी उन 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट में सारी एप्लीकेशन रिसीव हुई है और सबको शेयर्स अलॉट हो गए हैं। तो ये हमारा ना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये नॉर्मल केस है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है हमारा फॉरफीचर एंड रेशियो का, ठीक है। ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स विच वर फॉरफीटेड। यानी सारे पैसे मिल गए थे, लेकिन एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर होंगे, हम ये मान लेते हैं, और उसने सारी कॉल्स पे करी बट फाइनल कॉल पे नहीं करी, जो कि ₹2 थी। क्लियर है? और ये जो अमाउंट थी ना, जो अब तक उसने पे करके रखा था, वो सारा फॉरफीट कर लिया गया। ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर ए एट द रेट ऑफ ₹9 ईच फुली पेड अप। और जो भी शेयर्स फॉरफीट हुए वो रीइश्यू हो गए, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया कि 100 की जगह 50 हुए हैं, तो कुछ नहीं बोला, तो हम फुल 100 शेयर्स को मानेंगे कि ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स, इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, यानी पूरे 100 शेयर्स जो हैं वो रीइश्यू हो चुके हैं मिस्टर ए को, जिनकी वैल्यू इन्होंने रखी ₹9 फुली पेड अप, ठीक है। तो पास दी जनरल एंट्रीज हमें पास करनी, बहुत ही नॉर्मल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली लिंक कराते क्विकली हम इस जो है जनरल एंट्रीज को पास करेंगे, ठीक है, आज के सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन की लिंक भी आपको शेयर कर दी जाएगी। आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपना चैलेंज लेते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो आप क्वेश्चन को देख करके अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। साथ ही साथ आप अपनी टाइम स्पीड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद द वीडियो सेशन। वीडियो को स्पीड कर लिया और अपनी स्पीड को इम्प्रूव किया, ठीक है। यू कैन डू एन नंबर ऑफ बेनिफिट। आपके ऊपर है कि आपको कैसे उसमें से बेनिफिट निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, एप्लीकेशन बनी है तो किसको क्या पता, कंपनी को थोड़ी नहीं पता कि आप शेयर होल्डर बनने वाले हो, आप बनने वाले हो, सबसे जाके तो पूछेगी नहीं। तो शुरू में हमें क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई करने के लिए हमें कुछ फॉर्म फिल करते हैं ना, जैसे आप एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हो तो आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो हमने अप्लाई करना है तो फॉर्म फिल करते वक्त पैसे भी जमा करने होते हैं, तो पहले हमने कंपनी को पैसे देने हैं, ठीक है। सो इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, तो एक्स लिमिटेड की कंपनी के केस में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास डेट नहीं गिवन है, बट हम जो फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एग्जामिनर को किसी भी तरीके का ना आपने मौका नहीं देना है कि वो आपके मार्क्स काट सके। और न्यूमेरिकल के साथ सबसे बढ़िया बातें क्या है, अगर पूरा पूरा सही कर दिया ना तो एग्जामिनर को पूरे मार्क्स भी देने पड़ जाते हैं, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। लेजर फोलियो कॉलम हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वी कैन स्किप दैट, ठीक है। तो डेट्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपने कंपनी के पास गए, आपने अप्लाई किया, कहा भाई मैं आपकी कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने क्या किया, पैसे जमा किए होंगे और एप्लीकेशन। सो कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेटिस्फाइड होना, प्लीज़ रटना नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, भाई नरेशन देना ज़रूरी है।
ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है थोड़ा सा और डिटेल में कि भाई अगेंस्ट 10,000 शेयर्स विच इज़ एट 2 रुपीज़ ईच, आप पूरा और डिटेल में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने? 10,000। एप्लीकेशन में कितना था? ₹2 था। एप्लीकेशन में कितना है? ₹2 और 10,000 शेयर्स थे यानी 20,000। सेटिस्फाइड करना, आपने क्या रूल रखना है दिमाग में, क्यों हम कोई अकाउंट्स डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों विथ रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, एंड क्यों पहले ही ये जर्नल एंट्री आ गई, है ना। रटोगी नहीं, प्रैक्टिस करोगे, कुछ आध दिन में भी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करते चले जाओगे हमारे साथ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इट्स अ गारंटी। सो आपने अप्लाई कर दिया कंपनी के पास, अब कंपनी राजी है, आपको सारे शेयर इशू कर रही है ना। क्यों दे रही है इशू? क्योंकि आपने अप्लाई किया, तो किसके अगेंस्ट में? शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में। और अब ये जो पैसे कंपनी के पास आ गए वो उनके लिए कैपिटल का रोल प्ले करेगी, है ना। इसलिए हम एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट जो सेम अमाउंट है उसी से, क्योंकि कुछ अरियर वगैरह ऐसा था नहीं, तो कोई अदर इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब ये कंपनी के लिए क्या हो गया, अब ये कंपनी के लिए कैपिटल का रोल प्ले करेगा। ठीक है, कंपनी के लिए क्या करेगा? कैपिटल का रोल प्ले करेगा। अब सेकेंड है अलॉटमेंट। अब तो कंपनी को पता चल चुका है कि ये लोग मेरे शेयर होल्डर हो चुके हैं, तो अब कंपनी को जब जब पैसों की ज़रूरत होगी वो तब तब आपको बुलाएगी। तो एप्लीकेशन के केस में कंपनी पहले आपको बुलाती, फिर आप आके पेमेंट करते हो। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी अलॉटमेंट के केस में? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज़ सेटिस्फाइड होना, कोई भी एंट्री याद नहीं करना। तो अलॉटमेंट हमारा 3 रुपीज़ से था, 10,000 शेयर्स थे, तो कितने की एंट्री हो जाएगी अमाउंट की? 30,000 की। ठीक है, आपने नरेशन दे देना है प्लीज़। ठीक है, नरेशन दे देंगे क्या? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन से 10,000 शेयर्स विच इज़ पेड एट ₹3 पर शेयर। इतना डिटेल में चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, अब कंपनी ने आपको पुकारा कि भाई हमें अलॉटमेंट के पैसे चाहिए। अब कंपनी को आप सब ने पैसे दे दिए, क्योंकि अरियर कहाँ हो रही है? सिर्फ 100 शेयर की हो रही है फाइनल कॉल में जाके, तो यहाँ पे पूरे पूरे पैसे आ जाने हैं। तो कंपनी के पास पैसे आ गए, तो बैंक में पैसे आ गए, जेब भर गई, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों आए? ऐसे किसी का भी मन हो गया आके देखे? नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वजह से देखे गए, है ना। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेटिस्फाइड होना प्लीज़ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम 30,000 रुपीज़ से आपकी एंट्री हो जाएगी। नरेशन दे देंगे, है ना। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने कोई भी चीज़ याद नहीं करी, आपने सब समझा होगा अच्छे से। ठीक है, अब अलॉटमेंट हो गया। अब कंपनी को फर्स्ट कॉल के पैसे चाहिए, तो कंपनी ने आपको पुकारा, कहा भाई अब फर्स्ट कॉल के पैसे दो। तो पुकारा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? 10,000 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी, एक बार क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल थी हमारी 3 रुपीज़ से एंड फाइनल थी 2 रुपीज़ से। तो 3 रुपीज़ और 10,000 शेयर्स थे 30,000। ठीक है, सो आपने क्या करना है? अगेन हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और फिर उसके बाद आपने को कंपनी ने बोला कि फर्स्ट कॉल के आगे पैसे दे दो, आपने पैसे दे दिए, तो कंपनी के पास पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, सेम, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिए।
तो कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, है ना। बी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम एंट्री, सिमिलर एंट्री थी, कुछ भी नया नहीं था। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। अब कंपनी ने पुकारा भाई फाइनल कॉल की पेमेंट करो, तो फाइनल कॉल की एंट्री कर देते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कंपनी को तो नहीं पता ना कौन सा शेयर होल्डर देने आएगा, नहीं, उसने बुलाना सबको है। तो पूरे 10,000 शेयर्स होल्डर जिनके पास शेयर्स है, वैसे लोगों को बुलाया। ₹2 थी हमारी फाइनल कॉल, तो 20,000 से एंट्री हो जाएगी। प्लीज़ सेटिस्फाइड होना, रटना नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। तो बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। आई होप, क्योंकि भाई कंपनी को थोड़ी नहीं पता कि कौन पैसे देने आ रहा है या कौन पैसे नहीं देने आ रहा, है ना। वो तो पुकारेगी सबको कि भाई हम फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं, आप आके फाइनल कॉल के हमें पेमेंट कर दो, ठीक है। फाइनल कॉल हो गई, लेकिन 100 शेयर्स की पेमेंट नहीं आई है, तो बैंक में हमें 100 शेयर्स का रिडक्शन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इसमें क्या थे, 10,000 शेयर्स थे, जिसमें से 100 शेयर्स वाले कॉल से अरेयर कर गए, उन्होंने पेमेंट नहीं करी, यानी हमारे बैंक में ऑब्वियसली उसके पैसे नहीं आए हैं। एग्री करते हो, ठीक है। और हमारी जो शेयर की वैल्यू है फाइनल कॉल की कितनी थी, ₹2 ईच थी। एग्री करते हो, ठीक है। तो 10,000 शेयर में 100 हटे तो कितने बचे, 9900 शेयर्स के अगेंस्ट में पेमेंट आई थी ₹2 के हिसाब से। तो एंट्री आप किससे पास करोगे, 19,800। भाई बैंक में जितना पैसा आएगा उसी की तो एंट्री पास करोगे, रटना नहीं। अगेन रिक्वेस्ट है, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री आपने पास कर दी। अब हमारी ये एंट्रीज हो गई। अब क्या हो गया, ये जो फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं आई उसको कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम फॉरफीट कर लेंगे। फॉरफीट क्या करते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास पैसा आ चुका है उस शेयर होल्डर का, हम उसे फॉरफीट करते हैं, है ना। रटना नहीं है, सब समझने की बात है, सारी एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएंगी। कंपनी फॉरफीट कर लेगी, है ना। क्या फॉरफीट कर रही है, अब ये सारी चीज़ें हैं, चाहे फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है या अलॉटमेंट थी, ये सब कैपिटल का पार्ट बन चुकी है ना अब तो शेयर कैपिटल का पोर्शन फॉरफीट हो गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, कितने शेयर्स थे, 100 शेयर थे ना, 1000 हो गया, सेटिस्फाइड होना। अरियर क्या था, फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 100 शेयर था, फाइनल कॉल ₹2 के हिसाब से थी, इंटू 200 हो गया ये। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कंपनी ने ये जो अब तक के 100 शेयर के प्रति पेमेंट आई थी उसे जब्त कर ली, फॉरफीट कर लिया, अपने पास रख लिया। क्लियर है। सो ये कितना था, 800। कैसे आया, 100 शेयर फॉर अरियर थे और ₹8 कंपनी को उन 100 शेयर्स पे मिल चुके थे, लास्ट के ₹2 नहीं मिले केवल। एग्री करना, प्लीज़ रटना नहीं, ठीक है। सो बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 shares of ₹10 each. You can also write for non-payment of final call at ₹2 पर शेयर, ठीक है। तो फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वही हमारा वजह रहा था ना फॉर फीचर का, कि उसने पेमेंट नहीं हुई थी। आई बिलीव यहाँ तक एंट्रीज में आपको कोई भी एंट्री रटनी ना पड़ी हो, आप सब समझ रहे हो। फॉरफीट कर लिया, अभी कंपनी ने डिसाइड किया था फॉरफीट के लिए। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, री इशू करने का डिसाइड किया है। तो री इशू मिस्टर ए को कर रहे थे, है ना। तो किस अमाउंट पे कर रहे थे, ₹9 ईच के हिसाब से इन्होंने री इशू किया, ये ध्यान देंगे। तो अब मिस्टर ए ने जब ये 100 शेयर लिए होंगे तो कितना रुपए दिया होगा, ₹100 इंटू ₹9 दिए होंगे, ₹900 दिए होंगे ना कंपनी को, तभी तो मिस्टर ए को मिल जाएगा। तो पैसे कहाँ आ गए, बैंक में आ गए,
9 इंटू 100 शेयर्स, 100 शेयर्स क्यों? क्योंकि 100 शेयर्स सारे के सारे जो फॉरफिट हुए थे वो री इशू हो रहे हैं, सेटिस्फाइड होना है ना। तो मिस्टर ए 900 रुपये पे करेंगे ना बैंक अकाउंट में, ठीक। फॉरफिटेड, ठीक है, आपने फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री पास करनी है। कितना था? क्योंकि 10 रुपीज़ इसकी वैल्यू है और 1 रुपीज़ बच रहा है, तो 100 रुपीज़, ठीक है। और अब फॉरफिटेड हो गया, अब मिस्टर ए से 900 रुपये मिल गए, 100 रुपये तो नुकसान ही है, छोड़ ही दो। अब ये जो पैसे मिले हैं मिस्टर ए से, वो भी तो कैपिटल का पार्ट बनेंगे ना, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज़, प्लीज़ सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फाइड होइएगा, याद मत करिएगा, नहीं तो ये ऐसा टॉपिक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सिर्फ रटते रह जाते हैं। प्री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, और आप चाहो तो और डिटेल में लिख सकते हो, being the reissue of 100 shares at rupees of 10 each at rupees 9 per fully paid up, that's your choice। ठीक है। अब कंपनी के 10 रुपए के शेयर थे, लेकिन उनको 9 पे इशू करना पड़ा किसी पर्सन को, है ना। भाई नुकसान तो थोड़ा बहुत भुगतना पड़ता है, लेकिन फ़ायदा हुआ, क्यों? क्योंकि मिस्टर जिन्होंने पे किया नहीं 100 शेयर्स के प्रति, उसको फॉरफीट भी किया है। 800 रुपये फॉरफीट किए थे ना, एग्री कर रहे हो? 800 रुपये फॉरफीट किए थे, 100 रुपये का इन्होंने एडजस्टमेंट किया कि चलो ठीक है यार, कम से कम कोई नया आदमी मिल रहा है तो हम उसी को दे देते हैं। तो 800 फ़ायदा था, 100 रुपये चले गए, तो 100 रुपये और फ़ायदा हो गया ना कंपनी का। किसकी वजह से हुआ? फॉरफीचर की वजह से हुआ है। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्यों डालेंगे? स्पेसिफिक नेचर का खर्चा है, ये जनरल नेचर का नहीं है ना। री इशू की वजह से ये प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, 700 शेयर्स का, 700 रुपीज़ का। रटना नहीं, समझना। किसी ने 100, आपने मानिए कुछ सामान लिया ईएमआई पे, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करी, 1-2 इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, तो कंपनी क्या करेगी? जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करके रखी थी ना, वो भी अपने पास रख ली, तो कंपनी का तो फ़ायदा हो गया, है ना। उसका कंपनी ने तो फ़ायदा तो कर लिया, अब वही सामान इसने किसी और को बेच दिया, लेकिन 1 रुपये कम पे, यानी 9 रुपये पे बेच दिया, तो 1 रुपये कंपनी ने का नुकसान। उसने एमआरपी से कैलकुलेट किया कि 1 रुपये का नुकसान है, लेकिन उसने जो आपके पैसे जब्त किए वो भी तो उसका फ़ायदा है। तो वो फ़ायदे से बैलेंसिंग, जो 1 रुपये नुकसान पे बेचा, नेट क्या आया? प्रॉफिट हुआ कंपनी को। क्यों हो रहा है? फॉरफीचर की वजह से हो रहा है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो आई बिलीव आपको ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, कुछ पॉइंट मैं बार बार अकाउंट्स में समझाती हूँ, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। तो पहले तो थ्योरी, भाई फॉरफीचर होता क्या है, रीइशू होता क्या है, स्टोरी क्या चल रही है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं इंटरव्यू लेवल पे, दे आर डूइंग मगअप, रट के आते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो उनके पास आंसर नहीं होता है ना। सो आई होप यू गेट दी नॉलेज कि क्या चीज़ें हैं। स्टिल आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी कवर्ड हैं विथ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, आप उसको डेफिनेटली कवर अप करेंगे, और उसके बाद इसको एक बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग में कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको कुछ तो नया वैल्यू एडिशन सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ डू शेयर योर वर्ड्स एंड डू लाइक दिस सेशन इफ़ यू लाइक इट, एंड स्टे कनेक्टेड। ऐसे बहुत सारे एडवांस न्यूमेरिकल भी हम इतने इजी तरीके से कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इसका बेनिफिट आपको लेना है, कितना मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो वो आपको देखना है, ठीक है। कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।